नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और इस बार का वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें कई लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है। पर मेरा जो सोचना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और आज के वीडियो का टॉपिक है रेपुटेशन। रेपुटेशन जो हर किसी के लिए आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। खैर, मौसम बदल रहा है यहाँ पर। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो सबसे कीमती है? आप कहेंगे पैसा है, कोई कहेगा रियल एस्टेट है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, कोई कहेगा गोल्ड है। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा कीमती आज के दौर में जो है वो है रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन। आपकी इमेज, सोशल इमेज कैसी है, आपकी इकोनॉमिक इमेज कैसी है, आपकी पारिवारिक इमेज कैसी है, आपकी खुद की एक कैरेक्टर वाइज इमेज जो होती है वो कैसी है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, और वो वीडियो जो है वो मैंने फेसबुक में अपलोड किया था, तो शायद आपको यूट्यूब में मिलेगा नहीं। पर मैं फिर से इस पे आज एक बात रखना चाहता हूँ कि जो उस समय मैंने जो बात आपसे कही थी, उसमें ये पॉइंट नहीं था जहाँ तक कि आज के दौर में आप कितनी सक्सेस हासिल करेंगे, सफलता आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, ये 60% डिपेंड करता है आपकी रेपुटेशन पर। वो रेपुटेशन कितनी सॉलिड है। अब अगर आप अतीत पे गौर करें तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे वो अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सोशल इमेज, अपनी जो एक पब्लिक इमेज है, उसके लिए वो युद्ध तक लड़ जाते थे। सिर्फ और सिर्फ उनकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। इस वजह से कई, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो दुनिया के कई जो देश हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो गए कि उनके राजा महाराजाओं ने ईगो के चलते कई युद्ध लड़ दिए, और वो आज दुनिया के नक्शे से जा चुके हैं। तो इस पे आज के दौर पर बहुत ज़्यादा हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि आज का दौर बेसिकली पहले से राजा महाराजाओं के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता था। आम लोग इस पे ज़्यादा इतना का सोचते नहीं थे, पर आज के दौर पे सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए हर किसी की एक पब्लिक इमेज है, हर किसी की एक पब्लिक रेपुटेशन है, और हर किसी को वो अच्छी बनानी चाहिए। कुछ लोग तो आज के दौर में पीआर एजेंसी तक हायर कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके रेपुटेशन को मैनेज करें। तो इसके फायदे क्या हैं? वीडियो का जो मूल्य है, जो मुख्य उद्देश्य जो है, कि इसके फायदे क्या हैं? देखिए, रेपुटेशन आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, लोग उस पर उतना ज़्यादा विश्वास करेंगे। अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए जो विश्वास के लायक हो। क्यों? क्योंकि लोग आपसे किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल एक्सचेंज करेंगे। तो जब वो आपसे फाइनेंशियल एक्सचेंज करेंगे तो बदले में आप उन्हें कोई प्रोडक्ट देंगे या कुछ भी देंगे। अगर मैं ये कहूँ कि वो पैसा देंगे तो आप उसी वैल्यू का कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस उन्हें देंगे। अब वो सर्विस कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन लोग आपसे ट्रांजैक्शन करने के पहले आपकी रेपुटेशन देखेंगे। तो लोग उसी पर विश्वास करते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, जिसके बारे में वो कुछ ना कुछ जानते हैं, जिसकी पब्लिक इमेज अच्छी, जिसके जिसके बारे में कई लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं खुद ऐसा ही करूंगा, मैं हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, मैं उसी से इंटरेक्ट करूंगा अगर फाइनेंशियल लेन देन करना हो जिस पे पहले भी कई लोग कर चुके हैं। किसी नए आदमी से मैं भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में हिचकूंगा, और आप भी हिचकेंगे। तो ये बात एक स्पष्ट यहाँ पर होती है कि वैल्यू, आपकी जो वैल्यू एक्सचेंज होता है,
उसमें रेपुटेशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। अब जो नेता लोग हैं वो आप देखिए कि वो अपनी पब्लिक रेपुटेशन के लिए कितना कुछ करते हैं। वो पीआर एजेंसीज हायर करते हैं, वो पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनकी पब्लिक इमेज, उनकी पब्लिक रेपुटेशन शाइन हो सके। ऐसे ही नेता अभिनेता हो गए, सेलिब्रिटीज हैं, वो कितना कुछ खर्चे करते हैं अपने पब्लिक इमेज के ऊपर। वो दान भी देंगे तो किसी एनजीओ को बुलाएंगे, उसको पहले पैसा दे देंगे, फिर उसके बाद जब वो उनके घर आएगा, उनके ऑफिस आएगा, फिर एक चेक काटेंगे और बताएंगे कि देखिए कितने दान भी। अंदर की बातें हैं, पर बात ये है कि ये सारा जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन को फाइन ट्यून करने के लिए हो रहा है। तो आज का दौर ऐसा है कि हर किसी को अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना चाहिए। अगर आप बैंक जाएंगे, अगर आप उन्हें ना बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, और आप उनसे बोलें कि मुझे 50,000 रुपए का लोन चाहिए और मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, मैं हर महीने 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन बैंक से करता हूँ, तो वो मना कर देंगे। जबकि आप 20 साल से उनके कंज्यूमर हो सकते हैं, वो मना कर देंगे। क्योंकि वो आपके बारे में जानते नहीं हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप उनके पास अपनी बैलेंस शीट लेकर चले जाएंगे और बताएंगे कि साहब मैं हर महीने 10 लाख 20 लाख का बिजनेस करता हूँ, कैश में इतना ट्रांजैक्शन है, गुड्स इतने सोल्ड होते हैं और बैंक के जरिए इतना होता है, ऑनलाइन इतना है, तो आपकी एक रेपुटेशन उस बैलेंस शीट के जरिए उनके सामने बन जाएगी। और फिर वो आपको 50,000 नहीं कहेंगे, साहब आप 2 लाख 2.5 लाख ले लीजिए, कोई बात है आपके लिए, आप तो घर के आदमी। तो इस तरीके से देखिए, हर चीज हमारी एक रेपुटेशन को बना देती है और फिर वो कंपाउंड होने लगती है। रेपुटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी, आपके लिए सक्सेस के दरवाजे उतने ज्यादा खुलते जाएंगे। सीधी सी बात है, आप पे ज्यादा लोग विश्वास करना शुरू कर देंगे तो आपको ज्यादा मौके मिलने लगेंगे, और जब आपको ज्यादा मौके मिलने लगेंगे और आप सही में अगर कैरेक्टर वाइज सही हैं और आप सही में वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर तो आपको रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो हम सभी को आज के दौर में जो हम बोलते हैं ना कि पैसा ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। आज के दौर में सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है रेपुटेशन। अब आपने ऐसा कई लोगों को सुना होगा कि वो आप सुना क्या होगा, देखा भी होगा कि आपके फादर हैं, आपके फोर फादर हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके पास कई लोग आते थे और अपना पैसा रख के चले जाते थे, अपने जमीनों के कागजात रख के चला जाते थे और फिर आके बाद में वापस ले लेते थे। जरूरत पड़ने पे कम पड़ जाते थे तो वो आपसे मांगते भी थे, सब कुछ करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आप पर विश्वास कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पारिवारिक रेपुटेशन इतनी अच्छी है। हम लोग ज्वेलरी के व्यापार में हैं, मैं खुद एक ज्वेलर्स हूँ, तो एक पर्सनल ग्राहक की रेपुटेशन हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए और हमारी रेपुटेशन एक होलसेलर और एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी वो हमसे बिजनेस करते हैं। जो जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, वो हमसे तभी बिजनेस करेगा, और जो टॉप लेवल पे जो मैन्युफैक्चरर है, जो होलसेलर है, वो भी हमसे तभी बिजनेस करेगा। तो आप समझिए कि यहाँ पर पैसा तो सबके पास है, पैसा तो गुंडों के पास भी है, पर वो उनसे अगर आप वो बोलेगा कि कोई ज्वेलर्स से कोई कुछ उसे उधार दे दे तो ज्वेलर नहीं देने वाला। पर हाँ, अगर कोई 20-22 हजार रुपये महीना कमाने वाला है, और हमारे कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी मंथली पेमेंट इतनी ही है और वो हमसे क्रेडिट पे माल ले जाते हैं और महीने 2 महीने के अंदर उसे दे भी जाते हैं, तो रेपुटेशन का ये फर्क होता है। पर अगर कोई गुंडा हमारे पास आएगा, कोई रंगदार हमारे पास आएगा, या कोई बोले ना कि ऐसा कोई आदमी जो दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हम किसी भी तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के पहले कई बहाने बना देंगे। हम क्या, कोई भी बना देगा। तो रेपुटेशन इतनी ज्यादा आज के दौर में इम्पोर्टेंट है। तो आज यही वीडियो था, आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।